हाँ, तो कक्षा दसम के प्यारे भैया बहन, आइए अब हम पढ़ते हैं अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं। प्रश्न वाले 3 इसके अंतर्गत है। प्रश्न 6। प्रश्न 6, कोई 3 असंरेख बिंदु लीजिए और उनसे गुजरने वाले एक वृत्त की रचना कीजिए। देखिए, ये जो मैं 3 बिंदु लिया हूं, ये तीनों एक ही स्थिति पे है। इसको कहते हैं संरेख। इसको कहते हैं संरेख। ये लेकिन हमको कहा जा रहा है असंरेख, मतलब अलग अलग दिशाओं में। ये अलग अलग लेते हैं बिंदु, उसको कहते हैं असंरेख। तो हमको इसी प्रकार से अलग अलग बिंदु लेने हैं और अलग अलग 3 बिंदु से बनेगा त्रिभुज और त्रिभुज से बनेगा परिवृत्त। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम मैंने ये ब्लैक बोर्ड पर 3 असंरेख बिंदु लिया हूं। ठीक है, अगर यहां से लाइन खींचते हैं तो ऐसा रेखा बनेगा, यहां से ऐसे बनेगा और यहां से ऐसे बनेगा। तीनों बिंदु एक सीध पे नहीं आ रहा है, इसलिए यह असंरेख बिंदु है। हल, 3 असंरेख बिंदुओं से वृत्त की रचना करना। देखिए, इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर मैं पहले बनाता हूं त्रिभुज। देखिए, ठीक है, ये बन गया है त्रिभुज एबीसी। अब बनाना है परिवृत्त। तो सर्वप्रथम ए बी का मैं लेता हूं लंबार्धक। देखिए, लंबार्धक खींचने के लिए आधे से अधिक चाप लेते हैं और ऊपर नीचे चाप काटते हैं। देखिए, ए बी का आधा माना कि ये बिंदु होगा, तो मैं आधे से अधिक, ये आधा है, आधे से अधिक बगैर माप के मैंने एक चाप लिया और ऊपर नीचे चाप काटा। इसी प्रकार इसको बगैर डिस्टर्ब किए, बगैर हिलाए डुलाए बिंदु बी से चाप काटूंगा। इस प्रकार से 2 चाप मिला। इन दोनों चाप के बिंदुओं को, हटान बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाते हैं। देखिए, इसको हमने नाम दिया L1। इसको हमने नाम दिया L1। इसी प्रकार से भुजा AC का लंबार्धक खींचते हैं। माना कि AC का आधा ये होता है, एक पॉइंट होता है, तो हम आधे से अधिक चाप लेंगे। ये आधा है, आधे से अधिक हमने चाप ले लिया। चाप काटे। इसी प्रकार आप सी बिंदु से चाप काटेंगे।
बिंदु से चाप काटे और हमको इस प्रकार से दो चाप मिला। अब इन दोनों चापों के कटान बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। ये होगा L2, ये होगा L2। अब L1 और L2 जहां कहीं पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो होगा त्रिभुज का मूल बिंदु O होगा। दोनों जहां कट रहे हैं मूल बिंदु O होगा। अब O से A एक त्रिज्या खींचते हैं, O है। बिंदु O से A को मिलाया और हमको प्राप्त हुआ है अभिष्ट वृत्त के लिए त्रिज्या। अब OA त्रिज्या लेंगे और एक परिवृत्त का निर्माण करेंगे। इस प्रकार ये हमको प्राप्त हुआ है परिवृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों A, C और B को छूते हुए स्पर्श करते हुए गुजर रही है। यही हमारा अभिष्ट परिवृत्त है या वृत्त है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है ये तीन असंरेख बिंदुओं से हमको त्रिभुज ABC बनाए और उस त्रिभुज से हमको प्राप्त हुआ है परिवृत्त। ठीक है, अब आता है रचना के पद। रचना के बाद सर्वप्रथम हमने तीन असंरेख बिंदु लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीन असंरेख बिंदुओं से त्रिभुज ABC की रचना की। त्रिभुज ABC की रचना की। अगला पॉइंट रहेगा त्रिभुज के भुजा AB पर लंबार्धक खींचे L1। इसी प्रकार अगला पॉइंट रहेगा AC भुजा का लंबार्धक खींचा L2। और अगला पॉइंट रहेगा लंबार्धक L1 और L2 जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं हमको मूल बिंदु O प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट रहेगा O से A एक रेखाखंड खींचा जो अभिष्ट त्रिज्या है परिवृत्त के लिए, और OA त्रिज्या का एक परिवृत्त बनाया जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों ABC को स्पर्श करते हुए गुजरती है। यही अभिष्ट वृत्त है। ठीक, और ऐसी ही आपका प्रश्न 7 बनेगा। प्रश्न 6 से ही प्रश्न 7 बनेगा। प्रश्न 7 इसी के समान बनेगा। इसको आप बनाइए और दिखाइए। रचनाक पद लिख लेंगे।